देखो पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का न्यूमेरिकल देख चुके हैं, ठीक है ना। अब देखें हम लोग कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी है तुम्हारा, ठीक है। कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाई सी। सिंपली हम एक लाइन में ये कह सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। देखिए इधर C बराबर 1/R, C है कंडक्टेंस, R है रेसिस्टेंस। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स, या इसको कहो क्या, महो, MHO, महो, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, साइमन, ठीक। अब देखें हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। फॉर मेटेलिक कंडक्टर द रेसिस्टेंस ऑफर बाई ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। फॉर मेटेलिक कंडक्टर द रेसिस्टेंस ऑफर बाई ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स area of cross section. R is directly proportional to L. R is directly proportional to L. R is inversely proportional to A. From equation first और second, R is directly L बटे A. प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, रो L बटे A। रो क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी, ठीक है। देखिए अब देखो इधर देखिए, इफ L बराबर 1 सेंटीमीटर, A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो। अब देखिए स्पेसिफिक, ठीक है। देखो द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर बाई ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान देगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, में तुम्हारा रेसिस्टेंस होगा वो तुम्हारा क्या हो गया, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफर बाई ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, कंडक्टर ऑफ क्या है, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इकाई आयतन और इकाई तुम्हारा क्या, अनुप्रस्थ, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब देखो द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब देखिए इधर ध्यान देगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाई के, कप्पा, के को क्या कहते हैं, कप्पा, कप्पा बराबर 1/रो, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड R बराबर रो L बटे A, यही इक्वेशन थर्ड यही है, ठीक है। तो ये देखो इसका रेसिप्रोकल करो, 1/R, 1/रो, 1/L बटे A, तो A ऊपर चल जाएगा, A यहाँ आ गया। अब देखिए इधर ध्यान देगा, 1/C रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ये देखो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कप्पा, AL हो गया। C बराबर 1/R, कप्पा बराबर 1/रो। तो अब देखिए K है तो C इंटू L बटे A। अब देखिए इधर, इफ L बराबर 1 सेंटीमीटर, A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कप्पा बराबर C। हेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाई यूनिट वॉल्यूम और यूनिट क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के इकाई आयतन की चालकता को तुम्हारा क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्लियर है। और देखिए इधर, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, कप्पा बराबर C L बटे A। C है बुआ ओम इनवर्स, L हुआ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स, ये देखिए सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के ऊपर हो गया, इनवर्स 2 हो गया, जोड़ दीजिए,
ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट एकदम ध्यान देगा बुआ, यूनिट पर आगे न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। हेंस यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं? साइमन। क्लियर? ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाई ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड when 1 gram equivalent of the electrolyte is dissolved in a given volume V milliliter of the solution। ठीक है। Equivalent conductivity is defined as the conductance offered by all the ions produced when 1 gram equivalent of the electrolyte is dissolved in a given volume V milliliter of the solution। It is denoted by lambda EQ। ठीक है। It is equal to product of a specific conductance and volume of the solution in milliliter। देखिए इधर ध्यान देगा, लेमडा EQ बराबर कप्पा इंटू भी। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कह सकते हैं इसको। लेट नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन इज n। n का मतलब हुआ नॉर्मेलिटी। सोल्यूशन में हम लोग देखे थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ ए सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ठीक है। तो इससे देखिए यहाँ आयतन हमको देखना है मिलीलीटर में, तो n ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन 1000 ml सोल्यूशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1000 बटे इतना मिलीलीटर में तुम्हारा n ग्राम इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए इधर ध्यान देगा, लेमडा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 मिलीलीटर इतना आया है ना, 1000 इंटू n। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। अगर तुम्हारा ये कप्पा मालूम है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस तुम्हारा मालूम है या कंडक्टिविटी मालूम है, नॉर्मेलिटी मालूम है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल जाएगा। क्लियर? यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेमडा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे n। कप्पा का तुम्हारा अभी जस्ट देखे हैं, एकदम यूनिट याद रखना है तो ये यूनिट भी निकल जाएगा। कप्पा का ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए इक्विवेलेंट सेंटीमीटर क्यूब बराबर मिलीलीटर होता है। ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का क्या होगा? इक्विवेलेंट सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इधर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाएंगे, इक्विवेलेंट इनवर्स ये ऊपर चला जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, ओम इनवर्स -1 3 है ना, ये स्क्वायर हो गया इक्विवेलेंट। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। हेंस यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक। SI यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक ठाक है? कोई दिक्कत? यहीं तक रहने देते हैं आज भर। ठीक है। ओके।